दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 4th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम रिजिड बॉडी के जनरल प्लेन मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमारे पास एक रिजिड बॉडी थी जिसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स को लिया था, और वो जो रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेट भी कर रही है और उसमें सम काइंड ऑफ रोटेशन भी है। इन दैट सिचुएशन अगर हमें किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने समझा था। उसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और उसके बाद उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्योर रोलिंग के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन की या फिर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की। सिचुएशन वही है, हमारे पास रिजिड बॉडी है जो एक जनरल प्लेन मोशन कर रही है और उस पे 2 पॉइंट्स है हमारे पास। तो किसी भी एक पॉइंट की एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करें उसको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। किसी इनिशियल टाइम पे ये यहां पे है और ये अंडर मोशन है, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है और आपकी तरफ जो है वो जेड कैप है, ठीक है। मैं इधर दिखा देता हूं इसको। ये जेड कैप है, ये पॉइंट ओ हो गया। ये एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी, है फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है ये, ठीक है। तो t = 0 पे रिजिड बॉडी यहां पे है। अब हम इसको किसी अगले इंस्टेंट पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन में पहुंच जाती है, क्योंकि ये मूव कर रही है और सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसमें रोटेशन भी हो रहा है। तो अगले इंस्टेंट पे ये ए यहां पे आ जाता है और बी जो है वो हमारा यहां पे आ जाता है, ये बी पॉइंट है। ये t = t1 इंस्टेंट पे यहां पे पहुंच गई है, ठीक है। तो अब हमें इनकी एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करेगी, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन जो है वो रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेट करती है उसको जरा पहले समझते हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां से इसकी पोजीशन की बात करूं तो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है उसको मैं आर ए लिख रहा हूं। दिस इज आर ए और ये क्या है, ये है हमारे पास आर बी, ठीक है। और इसको अगर मैं इधर से इधर देख रहा हूं तो क्या बनेगी बताओ जरा। ये बनेगी आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सही है जी। आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये बनेगा। अच्छा, दूसरा आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो बी की भी तो रेफरेंस एक्सिस आपको डिफाइन करनी होगी। तो अगर मैं बी की रेफरेंस एक्सिस डिफाइन करूं तो वो भी कुछ इस तरह की है। ये हमारा एक्स प्राइम कैप है, ये हमारा वाई प्राइम कैप है। मतलब वो अलाइन कर रहा है, जो हमारी जो फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है उनके साथ अलाइन कर रहा है बी की रेफरेंस एक्सिस। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी जो रेफरेंस एक्सिस है वो रोटेट नहीं कर रही है, वो ट्रांसलेट कर रही है। ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, ठीक है। मतलब इसका जो ओरिजिन है वो यहां से यहां पे ट्रांसलेट कर रहा है, डायरेक्शंस रोटेट नहीं हो रही हैं। जो रेफरेंस एक्सिस है बी की वो वही की वही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आर ए को लिखूं तो आर ए विल बी इक्वल टू आर बी प्लस आर ऑफ ए पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। अब अगर मैं यहां पे बोथ साइड डेरिवेटिव ले लूं तो बन जाएगा डी आर ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसे लिख सकते हो भाई। अब इसको हमने लिखा था एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस। प्लस ये क्या बना था बताओ, ये बना था हमारा ओमेगा क्रॉस आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था और इसको हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं तो बी की जो रेफरेंस एक्सिस है वो ट्रांसलेट कर रही हैं, ठीक है। उनमें कोई रोटेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर रोटेशन हो गया ना रेफरेंस एक्सिस का तो फिर एक दिक्कत खड़ी और हो जाएगी।
वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल रिजिड बॉडी में ऐसी सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिजिड बॉडी में आप रेफरेंस एक्सिस को ट्रांसलेटिंग मान सकते हो कि बी की जो रेफरेंस एक्सिस है वो मेरी ट्रांसलेट कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन निकल के आ गई थी। ये हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी को निकाला था और इस तरह से रिलेट किया था। अब ऐसे ही अगर आप VB को लिखते हो तो VB को भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ A प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, इस तरह से आप ये रिलेशन को लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको फर्दर डेरिवेटिव ले लूं तो जरा देखते हैं क्या बनता है। तो अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लूं, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक है, तो इसका ले रहा हूं मैं, तो d बाई डी टी ऑफ VA इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ VB। ध्यान रखना ये VA एंड VB जो है ये विद रिस्पेक्ट टू XYZ है, ठीक है, प्लस d बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस R ऑफ B, R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सही है जी, ऐसे था। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये तो आ जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ A, ये एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन आएगा A का, A पॉइंट का एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस हमारे पास ये एक्सेलेरेशन आ जाएगी A पॉइंट की, एंड इट हैज टू बी एक्सेलेरेशन ऑफ B प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें? अब जरा देखो ध्यान से, इसमें दो चीजें हैं, एक ओमेगा है, तो पहले ओमेगा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, एक तो ये चीज बनेगी, प्लस ओमेगा क्रॉस, अब दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मतलब हमें ये जो A की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू B देखना है, B के रेस्पेक्ट में अपने को देखना है कि A की क्या पोजीशन होगी, उसका डेरिवेटिव लेना है फिर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का उतना ही रहेगा, बिकॉज दोनों पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं, बट जो डायरेक्शन है वो बदल गई है। इस पोजीशन पे B जो था, R ऑफ A जो है विद रिस्पेक्ट टू B जो था वो y कैप प्राइम की तरफ था, इस तरफ था, लेकिन इस बार R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B जो है वो इस तरफ हो गया। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक x प्राइम की तरफ भी आएगा और y प्राइम की तरफ भी आएगा। अगर इसके प्रोजेक्शन लोगे, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तो इसको जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास एक और टर्म निकल के आ गई थी, वो मैं लिख देता हूं। तो यहां से जब आप देखते हो तो ये आता है एक्सेलेरेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ B प्लस अल्फा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B प्लस ओमेगा क्रॉस, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी ओमेगा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये आ जाएगा अब हमारे पास, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो ये निकल के आएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप कह सकते हो एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ B प्लस अल्फा क्रॉस R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B माइनस ओमेगा स्क्वायर R ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक्सेलेरेशन के एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सेलेरेशन ऑफ B विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ A प्लस अल्फा क्रॉस R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि पहले आप A को देख लो एब्सोल्यूट क्या है, फिर A के रिस्पेक्ट में B को देखो, तो B की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू A हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर R ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसमें A के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो A की जो रेफरेंस एक्सिस है वो ट्रांसलेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो ट्रांसलेटिंग रेफरेंस एक्सिस होनी चाहिए, ये ध्यान देना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, कैसे हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे हैं। कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो जरा देखिए, मैं यहां से इसको रब कर दे रहा हूं। देखिएगा, एक दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि सोचिए मेरे पास ऐसे
ये कोई 45 डिग्री हमारे पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहां पे हमने एक रोड लगा दी है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की रोड लगी हुई है, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। आपको दे रखा है कि ए पॉइंट की इस तरफ की जो वेलोसिटी है वो क्या है, किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए वो आपको दे रखी है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए जो दे रखी है वो आपको दे रखी है मे बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह के ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी दे रखा है कि यह 45 डिग्री एंगल है एंड ये जो एंगल है ये एंगल है मान लीजिए आपका 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को हम 30 डिग्री ले लेते हैं। वैसे देख लेंगे, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं अलग से और इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब आप ये मत समझ के चलिए कि भाई यही वैल्यू दे रखी है, हो सकता है एक आधी वैल्यू और दे रखी हो, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं तो कुछ वैल्यूज ऐसी हो जाती हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम में। तो ये 45 है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 45 कर दीजिए, तो ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 45 करोगे तो 135, ठीक है जी। और ये 30 डिग्री है तो ये आपका 15 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको, इस तरफ है, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है, और आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दे रखा है। ये आई कैप है और ये जे कैप है, ये फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है। ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये इसी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में होंगी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, आपको इस रोड का ओमेगा बताना है कि इस रोड का क्या ओमेगा होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी। दूसरा आपको इसका अल्फा बताना है, और दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी क्या होगी एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या होगी। ये आपको कैलकुलेट करना है भाई। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये दे रखा है कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके मैं कंपोनेंट कर लेता हूं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं तो ये हमारे पास कितना है बताइए, ये हमारे पास 15 डिग्री है, ठीक है। ये 135 हो गया ना। हॉरिजॉन्टल के साथ देखिए तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 45 बनेगा भाई, ठीक है, ये 45 बनेगा। तो अगर मैं VA को लिखूंगा तो ये 5 है ना, 5 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप। एक बार जरा देख लो भाई, कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं गलतियां करता रहता हूं। ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, दोनों हमने लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए की बात करूं तो एक्सेलरेशन होगा 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई है, ठीक है, मतलब ये दे रखा है। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा पहले, चलो वेलोसिटी ऑफ बी लिख लेते पहले। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही बनेगा भाई, ठीक बात है, क्योंकि रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ए तो हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं पता, और आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए वो भी हमें पता है। डायरेक्शन एटलीस्ट पता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड हमें दिया जाना चाहिए। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड आपको दे दूं कि भाई जो आर ऑफ ए बी के बीच का, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको दे रखा है मान लीजिए, और वो दे रखा है मे बी 2 मीटर, या आपको दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। इनके बीच की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, मतलब रोड जो है वो 2 मीटर लेंथ की है, ये आपको अलग से दे दी है। तो अब चलिए जरा सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले मुझे बताओ वीबी की जो वैल्यू आएगी वो मान लीजिए वीबी जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो लिख लेता हूं। डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन आएगी आई कैप की तरफ, इज इक्वल टू वीए किधर होगा बताओ जरा, वीए होगा 5/√2 आई कैप माइनस 5/√2 जे कैप,
सही है जी। इस तरह से हमारे पास v आ गया प्लस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ओमेगा जो है वो बाहर की तरफ है, के कैप की तरफ है। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा के कैप लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, तो ये जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन इसकी इधर होगी बी की, क्योंकि हमें अपने को तो वेक्टर की फॉर्म में निकालना है ना, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये निकालना है अपने को। तो ये कैसे निकालोगे, लेंथ तो अपने को पता है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी पता है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं, ये जो लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। सही बात है भाई। इस रोड का ये वाला एंगल अगर 30 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना होगा, ये 30 है, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी 30 होगा। गड़बड़ कर रहे हो भाई, ठीक है, वो भी तो आपका 30 होगा। जरा देखो ना, अगर मैं यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, अगर ये एंगल नीचे वाला एंगल 30 है ये, तो ये एंगल भी तो 30 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल हमारा 30 आ गया। अब एक काम करता हूं, इस लेंथ के प्रोजेक्शन ले लेता हूं, और ये लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो 2 cos 30 एंड 2 sin 30 ले लेता हूं। तो ये बन जाएगा 2 cos 30, cos 30 इज √3/2, ठीक है, 2 cos 30, और एक बन जाएगा 2 sin 30, तो माइनस आ जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा वो, ठीक है। sin 30 इज 1/2 j कैप। सही है जी। ये हो गया हमारे पास आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो √3i कैप माइनस j कैप, इस तरह का बन जाएगा। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूं तो बन जाएगा √3i कैप माइनस j कैप। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे मैंने ये लिखा है। अब जरा देखिए, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये तो वही बन जाएगा 5/√2i कैप माइनस 5/√2 j कैप, इस तरह का आएगा भाई। प्लस बताइए क्या बनेगा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो ये बनेगा √3 ओमेगा के कैप क्रॉस आई कैप, तो आई जे के, ये होता है ना, के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप आ जाएगा। अच्छा, के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस आई कैप बनेगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ओमेगा आई कैप। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा है भाई, ठीक है। अब इधर जो है, इधर है वी बी आई कैप, ध्यान देना भाई। तो इसका मतलब इधर जो जे कैप कंपोनेंट होता है, होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। इधर का जो जे कैप, इधर भी आई कैप है तो इधर भी आई कैप होना चाहिए। तो जे कैप कंपोनेंट निकाल लो आप, जे कैप कंपोनेंट यहां से निकलेगा, ठीक है, कितना निकलेगा बताओ जरा, √3 ओमेगा माइनस 5/√2 ये बनेगा, और इसको आप 0 कर दो, तो यहां से जब आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5/√6 रेडियन पर सेकेंड, और डायरेक्शन हमने के कैप पहले ही ली थी, तो इसका मतलब है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है। अगर ओमेगा की वैल्यू आ गई है तो वीबी भी आ जाएगा। वीबी क्या होगा, जो इसका आई कैप कंपोनेंट होगा वो देख लो। तो आई कैप कंपोनेंट कितना है बताओ जरा, तो वीबी की वैल्यू हमारे पास जो इसका आई कैप कंपोनेंट होगा उसके बराबर आ जाएगी, विच इज 5/√2, यहां से 5/√2 आ गया, और यहां से ओमेगा आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 5/√6, ठीक है। इस तरह से आप जो है वीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारे पास वीबी आ गया, ठीक है, ओमेगा आ गया। अब बचा अल्फा एंड एक्सेलेरेशन, ये वाली चीज, ये 2 चीज रहेगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जरा देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे अपने को सोल्व करना है। तो पोजीशन अपने को दे रखी थी एंड हमने बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और उसमें जो वैल्यूज थी उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि वी भी केवल इधर ही स्लाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो स्लाइड कर रहा है, तो वी भी तो केवल इधर ही हो सकता है ना भाई, बी पॉइंट की वेलोसिटी केवल इधर ही आएगी। तो इसलिए मैंने वीबी आई कैप लिख दिया, जे कैप कंपोनेंट वीबी के पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी अगर मैं लिखना चाहूं तो इट कम्स आउट टू बी एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये बनेगा भाई। अच्छा, अब अगर मैं यहां से देखूं तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी मुझे कैलकुलेट करना है, एंड इट विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ ए। एक्सेलेरेशन ऑफ ए हमें पता है क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बताइए। एक्सेलेरेशन ऑफ ए जो है वो ये है 1/√2i कैप, 1/√2i कैप माइनस 1/√2 j कैप। सही है जी, ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस, अल्फा की वैल्यू जो है वो अल्फा के कैप है, इसको क्रॉस लेना है आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रही, ठीक है।
तो वो बन जाएगी √3 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है जी, एक बार जरा देख लीजिए, एक बार जरा देख लीजिए भाई। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन आपको दे रखी है ना 1 मीटर पर सेकेंड, ये किस तरफ दे रखी है एक्सेलरेशन आपको? ये एक्सेलरेशन जो आपको गिवन है ये इस तरफ दे रखी है ए पॉइंट की, ध्यान रखना, अलोंग द सरफेस है, अलोंग द सरफेस एक्सेलरेशन दे रखी है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी अलोंग द सरफेस ही तो आएगी, क्योंकि बी पॉइंट या तो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दो ही तो पॉइंट हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो अलोंग द सरफेस ही आएगी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई। तो ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी और ये हमारे पास आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया माइनस, अब बताइए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5/√6, तो ये बन जाएगा 25/6। ठीक है, ठीक है, इंटू आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए √3 आई कैप माइनस जे कैप। एक बार देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत है तो किसी को? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगी, मैंने आपको बताया ये अलोंग द सरफेस आएगी भाई, जिस सरफेस के अलोंग बी पॉइंट मूव कर रहा है, तो बी पॉइंट आगे या पीछे ही मूव कर रहा है, और तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा बी पॉइंट का, ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं कर रहा ना, ऊपर नीचे तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं बी पॉइंट की, तो ऊपर नीचे की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट केवल आई कैप की तरफ ही आएगा या माइनस आई कैप की तरफ आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको ए बी आई कैप लिख देता हूं। अगर माइनस आई कैप की तरफ होगा एक्सेलरेशन तो ए बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको मैं लिख देता हूं ए बी आई कैप। इसका मतलब इस तरफ केवल आई कैप कंपोनेंट है। ठीक है, तो इधर भी आई कैप कंपोनेंट ही होना चाहिए, जे कैप कंपोनेंट को आप 0 कर दीजिए। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जरा देखते हैं क्या बनता है। 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप प्लस, अब जरा देखो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जे कैप होता है, तो ये बन जाएगा √3 अल्फा जे कैप, और फिर के कैप क्रॉस जे कैप, वो माइनस आई कैप होगा और एक माइनस पहले से, तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा आई कैप। के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस आई कैप आएगा और एक माइनस पहले से, तो प्लस बन गया। ठीक है, अल्फा आई कैप। अब आइए माइनस क्या बन जाएगा? 25√3/6 आई कैप, एंड प्लस क्या बन जाएगा? 25/6 जे कैप। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या? मेरे हिसाब से तो सबको सही है भाई। अब सुनिए, जो जे कैप वाले कंपोनेंट है उनको आप 0 कर दो। ठीक है, जे कैप वाले ये 3 है, इनको अलग निकाल लो। -1/√2 प्लस √3 अल्फा प्लस 25/6, इट हैज टू बी 0। ठीक है, इसको आप 0 कर दीजिए और यहां से आप अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, इट कम्स आउट टू बी 1/√2 माइनस 25/6। ठीक है, एंड 1/√3 और आ गया। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी, और ये किस तरफ आएगी ये जरा देखिएगा, ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है हमने के कैप की तरफ माना था, ये माइनस के कैप की तरफ है। एंगुलर वेलोसिटी जरूर के कैप की तरफ है, बट एक्सेलरेशन माइनस के कैप की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब नीचे की तरफ ये घूम रहा है, बट वो धीरे धीरे उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम होती जा रही है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस के कैप की तरफ आई है, जिधर ओमेगा जो है उस तरफ नहीं आई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। एक बार जब अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा फिर आपका ए बी भी आ जाएगा। ए बी में सिर्फ आई कैप वाले कंपोनेंट निकाल लो। 1/√2 तो यहां से आ गया, अल्फा यहां से आ गया। ठीक है, एंड माइनस 25√3/6 यहां से आ गया। अल्फा की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर ही दोगे, तो अल्टीमेटली इस तरह से आप एक्सेलरेशन ऑफ बी भी निकाल सकते हो कि बी पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, देखो यहां पे, तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी भी नेगेटिव आएगी। आने दो, एक्सेलरेशन ऑफ बी नेगेटिव आने का क्या मतलब है? मतलब इधर की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। ठीक है, आई कैप की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रही है। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप समझिए कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, क्या तरीका है सोल्व करने का, और इसमें ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ आपको। अब एक और चीज को जरा समझते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, अभी हम जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं इसमें दोनों पॉइंट एक ही रिजिड बॉडी पे लाई कर रहे हैं। आगे चल के हम एक जनरल सिचुएशन को भी पढ़ेंगे। जनरल सिचुएशन क्या होगी? जिसमें ए बी पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। ठीक है, डिफरेंट रिजिड बॉडीज के ऊपर होंगे, और उनके रेस्पेक्ट में हम कैसे देखते हैं वो फिर बाद में देखेंगे। अब जरा देखिए,
हमने लास्ट एपिसोड में प्योर रोलिंग के कंसेप्ट को पढ़ा था। सोचिए कोई हमारे पास डिस्क है जो कि एक फिक्स्ड सरफेस के ऊपर रोल कर रही है और यहां पे प्योर रोलिंग है, यहां पे हमारे पास प्योर रोलिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट बोल दूं, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल दूं, तो हमने बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ ए होगी वो जीरो होगी, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। कॉन्टेक्ट पॉइंट और नीचे वाला जो कॉन्टेक्ट में जो सरफेस है उन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। मतलब जिस वेलोसिटी से नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ए पॉइंट भी मूव कर रहा होगा अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो तो फिक्स कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। बट इट डजंट मीन कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो आपकी जीरो होगी, ये नहीं कह सकते हो आप यहां से। ठीक है, ये गलत कर लोगे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ ए की एक्सेलरेशन क्या आएगी, ए की एक्सेलरेशन जरा अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जरा देखते हैं। सबसे पहले इसकी रेडियस मान लीजिए दे रखी है आर, और ये मान लीजिए कुछ ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ऐसे रोल कर रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, तो अगर मैं जो ये हमारे पास ओ पॉइंट है, इसको थोड़ा सी पॉइंट लिख देता हूं मैं, इसको थोड़ा सी माने सेंटर। ठीक है, तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि वेलोसिटी ऑफ सी क्या आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप ऐसे लिख सकते हो भाई। तो अब अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो तो जीरो आ जाएगी। ठीक है, प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है वो माइनस के कैप ले लेता हूं, क्योंकि ये आई कैप है और ये जे कैप है। इधर आई कैप ले लेता हूं, इधर जे कैप ले लेता हूं, तो ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो तो अंदर की तरफ आएगी। इसका मतलब मैं ओमेगा को माइनस के कैप लिख लेता हूं, क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में सी की जो पोजीशन है वो कैपिटल आर आएगी एंड जे कैप की तरफ आ जाएगी। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ सी कैलकुलेट करोगे वो बनेगी ओमेगा आर आई कैप। ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो आगे की तरफ आ जाएगी। सी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी जो है वो ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब सी पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है, सी पॉइंट सीधा जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं कि भाई मुझे बताइए एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या आएगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ये लिख रहे हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एल्फा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो लिखने में तो ये सही है, बट एक प्रॉब्लम, आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि अपने को एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ए की नहीं पता। ठीक है, दूसरा, बाकी तो सब चलो दे रखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन मान लीजिए आपको दी जाएगी कि भाई इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, वो आपको मान लीजिए दे रखी है। ठीक है, कि भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो आपको मान लीजिए गिवन है। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह से एंगुलर ये एक्सेलरेशन ऑफ सी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दिक्कत मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका एक ही तरीका है और वो ये है कि इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो उससे आपके पास एक तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये ट्रांसलेट कर रहा है। तो अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बहुत ईजी है भाई, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है आई कैप की तरफ। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी कैलकुलेट करूंगा देन इट कम्स आउट टू बी डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा आर। ठीक है, और आई कैप। तो आप जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर एल्फा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी को एल्फा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आर एल्फा जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी सी पॉइंट की, आर एल्फा। आई होप आपको समझ आया कि एक्सेलरेशन जो है सी पॉइंट की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक बार एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गई है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हम यहां पे पुट करके और एक्सेलरेशन ऑफ ए भी निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या निकल के आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी किस तरह से हम एक्सेलरेशन ऑफ ए को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो नहीं होगी अब यहां पे। ठीक है, ये ध्यान देना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। और जब भी प्योर रोलिंग होगी
तो इस सेंटर पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी आर अल्फा। ठीक है, ये केवल प्योर रोलिंग के केस में आएगा, ध्यान रखना भाई। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ही हम ऐसे केस लेंगे, अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो हम ऐसे ये वाले फॉर्मूले जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिचुएशन को देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो यहां से आप मुझे लगता है एक्सेलरेशन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि एक बार एक्सेलरेशन ऑफ सी निकल आए तो फिर जो एक्सेलरेशन ऑफ सी का जो फॉर्मूला है उससे हम एक्सेलरेशन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक दो प्रॉब्लम को और डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है मेरे पास कि मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस की अपनी एक वेलोसिटी है और अपनी एक एक्सेलरेशन है। मान लीजिए वेलोसिटी जो दे रखी है इसकी वो दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक हमने टायर लगा रखा है, ठीक है, और यहां पे इस टायर के साथ एक पुली अटैच्ड है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए 0.3 मीटर है, और ये वाली पुली की रेडियस है वो 0.2 मीटर है। सोचिए हमने इसके ऊपर एक धागा लपेटा हुआ है, उस धागे को हम इधर से खींच रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इस धागे को खींच रहे हैं और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है मान लीजिए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन है। आप ये कह सकते हो इस धागे के ऊपर कोई पॉइंट है बी पॉइंट, तो इस बी पॉइंट की वेलोसिटी आपको दे दी है और एक्सेलरेशन आपको इस बी पॉइंट की दे दी है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है ये जो डिस्क है हमारी, या ये जो टायर है जिसके साथ हमने पुली को अटैच कर रखा है, बांध रखा है, चिपका रखा है एक तरह से समझिए, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी ये अपने को बताना है। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पे प्योर रोलिंग है। ठीक है, इस जगह पे प्योर रोलिंग है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। तो अगर मान लीजिए मैं प्योर रोलिंग का केस लेके चलता हूं, अगर नहीं भी कुछ दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग प्योर रोलिंग लेके चलेंगे भाई। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट बोल दूं तो आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगी वो नीचे वाले सरफेस के बराबर ही होगी, एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग है तो दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, तो जिस वेलोसिटी से जिस एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है वही इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होनी चाहिए पॉइंट ए की, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगी वो भी आपकी आएगी 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ए पॉइंट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मुझे पता चल गई है। ठीक है, वो दोनों यही आएगी। इस ए पॉइंट की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, लीनियर एक्सेलरेशन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन आएगी इस तरफ, वो ये आएगी। ठीक है, हो सकता है इसके पास कोई और एक्सेलरेशन भी हो अंदर की तरफ, वो अभी हमें नहीं पता, बट इसकी जो ये वाली जो एक्सेलरेशन आएगी ये तो हमें पता चल गई है। इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, इसको डी पॉइंट बोल देता हूं। सी पॉइंट मेरे पास ये है, इसको मैं डी पॉइंट बोल देता हूं। अगर मैं डी पॉइंट को देखूं तो डी पॉइंट की जो इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगी वो यही आनी चाहिए। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी यहां पे, या जिसको लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, वो ये आएगी, क्योंकि ये धागा भी तो उसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इस तरफ वो यही आएगी, और जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की वो भी यही आएगी। ठीक है, इस डी पॉइंट की। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि VD इज इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू A। आप ये लिख सकते हो भाई। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले ओमेगा को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। VD अगर मैं लिखना चाहूं तो VD आएगा मेरे पास 3i कैप विल बी इक्वल टू VA 1.5 माइनस आई कैप। VA की वैल्यू इस तरफ आएगी भाई, माइनस आई कैप लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, और ये भी माइनस आई कैप है। ठीक है ना, तो VD इज 3i कैप इज इक्वल टू VA विच इज माइनस 1.5 आई कैप प्लस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू को मैं K कैप की तरफ ले लेता हूं, क्रॉस
आर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डी की जो पोजीशन है वो क्या आएगी, तो ये 0.3 होगी, उसमें 0.2 और ऐड कर दो 0.5 होगी, ठीक है। तो 0.5 और ये हो गया जे कैप, सही है जी। एक बार जरा देख लीजिए तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 3 और ये आके 4.5 हो जाएगा। 4.5 आई कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो आई कैप ही आएगा 0.5 ओमेगा एंड माइनस आई कैप आएगा, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को निकालूंगा तो वो आएगा 9 रेडियन पर सेकेंड, ये आएगा, और नेगेटिव आएगा, माइनस नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जो हमने पहले के कैप लिया था उसका उल्टा है ओमेगा, तो ओमेगा एक्चुअल में नेगेटिव है, माइनस के कैप की तरफ है, ये ऐसे रोटेट करेगी, तभी तो ओमेगा नेगेटिव अंदर की तरफ आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर रही होगी, इसका मतलब ये, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ओमेगा की वैल्यू आएगी -9 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब ओमेगा तो आ गया, तो अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो इट कम्स आउट टू बी -9 के कैप, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जरा समझिए कि सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ सी निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कैसे आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू, और वो होगी हमारे पास आर एल्फा, ठीक है। या फिर अगर मैं ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखूं, इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखूं तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एल्फा क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही लिखोगे भाई, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी निकालूं देन इट कम्स आउट टू बी एक्सेलरेशन ऑफ ए के पास जो एक्सेलरेशन आएगी उसका एक कंपोनेंट क्या होगा, हो सकता है यहां पे अंदर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए ना भाई, 2 एक्सेलरेशन हो सकती है ना, एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि एक्सेलरेशन में केवल एक ही कंपोनेंट है, ये तो केवल आपको टेंजेंशियल दे रखा है, इट डजंट मीन कि यहां पे केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है, हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए में एक कंपोनेंट तो जो है वो है -0.75 आई कैप, और एक क्या पता जे कैप की तरफ भी हो, मुझे नहीं पता जे कैप की तरफ क्या कंपोनेंट है, माइनस आई कैप वाला कंपोनेंट तो मुझे पता है, ठीक है। अब आइए एल्फा के कैप ले लेता हूं इसके एक्सेलरेशन को क्रॉस आर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सी की एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो उसके लिए सी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वो होगी 0.3 जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 9 है तो 81 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.3 जे कैप, ठीक है भाई। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अब यहां से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू -0.75 आई कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए जे कैप। अब यहां से देखिए क्या बनेगा, के कैप और जे कैप का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा बताइए, के कैप एंड जे कैप का ये -0.3 एल्फा आई कैप बन जाएगा, ठीक है। और यहां से कितना बन जाएगा, -24.3, ठीक है, जे कैप, ये यहां से आ जाएगा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए किस तरह से हमने इसको लिखा है। अब सुनो, जो एक्सेलरेशन ऑफ सी होगी, सी केवल ट्रांसलेट होगा, ये जो पॉइंट है ये केवल ट्रांसलेट होगा, ये या तो आगे जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन या तो इधर होगी या इधर होगी, सीधी बात है, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा ना सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो एक्सेलरेशन है उसमें जे कैप वाला कंपोनेंट 0 आएगा, उसमें जे कैप नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहां से ये जो है और ये जो है ये कैंसिल होने चाहिए, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगी उसका जो जे कैप वाला कंपोनेंट होगा ना वो मुझे पता चल गया। एक्सेलरेशन ऑफ यहां पे ए जे कैप ये नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ए नोट जे कैप लिख देना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। ए नोट क्या है बताओ जरा, ए नोट जो है वो ए की एक्सेलरेशन है जे कैप की तरफ, ए की एक्सेलरेशन है जे कैप की तरफ, और वो क्या बनेगी, वो बनेगी 24.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आप जरा समझिए कि कैसे हम ए की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन दे रखी है, इट डजंट मीन कि इसके पास केवल एक्सेलरेशन का यही कंपोनेंट है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी तो होगा ना। आप बोलोगे सर फिर वेलोसिटी में भी तो होगा ना, वेलोसिटी में ऐसा नहीं होगा, ऊपर की तरफ ये मूव नहीं कर रहा है,
नीचे वाला सरफेस, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये भी ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा होगा। वेलोसिटी में ऊपर की तरफ कंपोनेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन में हो सकता है ऊपर की तरफ कंपोनेंट। इसलिए हमने एक्सेलरेशन में, प्योर रोलिंग केस में एक्सेलरेशन में यहां पे जे कैप कंपोनेंट लिया, ठीक है। तो यहां पे भी फिर आपका जे कैप कंपोनेंट आएगा और उससे कंपेयर करके फिर आप, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सी में तो कोई जे कैप कंपोनेंट नहीं है, सी तो केवल आगे या पीछे मूव करेगा, तो इसका मतलब इसमें तो केवल आई कैप या माइनस आई कैप कंपोनेंट होगा। तो जे कैप वाले को 0 कर दो और वहां से ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ए की पूरी एक्सेलरेशन अब हमें पता चल गई है, ए के दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अल्फा की। अब अल्फा कैसे निकालें? अल्फा के लिए अभी आप रुकिए, अल्फा अभी हमें नहीं पता चला, हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए पता चल गई अभी यहां से। अल्फा हालांकि अभी पता नहीं चला हमें, ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे अभी हम, ठीक है। तो ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या बन गया है? एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आया है वो है, एक कंपोनेंट है -0.75 आई कैप और एक है +24.3 जे कैप। ये हमारे पास ए की एक्सेलरेशन आ गई है। अब आइए डी की एक्सेलरेशन। तो मैं अगर लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ डी क्या बनेगी? एक्सेलरेशन ऑफ डी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस अल्फा क्रॉस आर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही लिखोगे? किसी को एतराज तो नहीं भाई? अब एक्सेलरेशन ऑफ डी, डी की जो एक्सेलरेशन है उसमें भी हमें एक कंपोनेंट पता है, दूसरा नहीं पता। एक कंपोनेंट जो आई कैप की तरफ है वो तो पता है, बट यहां पे जरूर नहीं है केवल आई कैप की तरफ कंपोनेंट हो सकता है नीचे या ऊपर की तरफ भी कोई कंपोनेंट हो। तो मैं एक काम करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ डी को अगर मैं लिख रहा हूं तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला, ठीक है, 1.5, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ना, जो जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है धागा का, ये जो पॉइंट है ये आगे जा रहा है, वही उसी एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा। तो यहां पे जो डी का जो कंपोनेंट आएगा 1.5 आई कैप, तो ये लिख देता हूं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ डी जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ डी जो जे कैप की तरफ है उसको मैं A1 लिख देता हूं, ठीक है ना, मैंने इसको जे कैप की तरफ भी ले लिया, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास आ गया -0.75 प्लस 0.75 आई कैप प्लस 24.3 जे कैप। ये लो जी, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। ए की एक्सेलरेशन के दो पार्ट आ गए। प्लस बताइए अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अल्फा के कैप ले लेता हूं मैं, क्रॉस, बताओ क्या बनेगा, आर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बनेगी बताओ जरा? वो बनेगी 0.5 जे कैप, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ डी। ओमेगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 81 इंटू 0.5 जे कैप, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये बन गया। अब जरा देखिए यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, -0.75 आई कैप प्लस 24.3 जे कैप। अब यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा -0.5 अल्फा आई कैप, ठीक है। अच्छा, यहां से -40.5 जे कैप। एक बार जरा देख लीजिए भाई, इस तरह से आप जो है ये निकालोगे, आई कैप प्लस A1 जे कैप, ठीक है। अब सुनिए, यहां से आप आई कैप की वैल्यू तो पता है ना इधर, तो इधर से आई कैप की वैल्यू उठा लो, आई कैप की वैल्यू उठा लो, ठीक है। तो आई कैप की वैल्यू अगर उठाओगे तो इधर है 1.5 इज इक्वल टू -0.75 माइनस 0.5 अल्फा। यही आएगा भाई। आई कैप को दोनों को तरफ कंपेयर कर दो ना, तो यहां से हम अल्फा को निकाल सकते थे। अल्फा कम्स आउट टू बी, बताइए, ये 0.75 इधर आएगा, तो 0.75 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। एक बार जरा देख लो, 2.25 डिवाइड बाई 0.5। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या? मेरे हिसाब से तो ठीक है। 2.25 डिवाइड बाई 0.75 और माइनस के साथ मतलब माइनस के कैप की तरफ आएगी एक्सेलरेशन जो है वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। क्या वैल्यू बनेगी बताओ? ये जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 22.5 होगा ना, तो -4.5। एक बार जरा देख लीजिए भाई, -4.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस का मतलब है जो आपने के कैप की तरफ लिया था इसको, असल में वो माइनस के कैप की तरफ है। इस तरह से आप जो है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को यह लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कहां करते हैं, वो इस पॉइंट पे करते हैं। उनको लगता है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी नीचे वाले सरफेस के बराबर होगी, क्योंकि नीचे वाले सरफेस की इधर वेलोसिटी है तो इसकी भी इधर की तरफ ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन को जीरो करना है ना।
नीचे वाले सरफेस में ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस ए पॉइंट की भी ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ए की वेलोसिटी पूरी तरह से हमें पता चल गई है, लेकिन ए की एक्सेलरेशन नहीं पता चली है। आप बोलोगे सर नीचे वाले सरफेस की मुझे एक्सेलरेशन पता है, बेशक पता हो, आपको इधर की एक्सेलरेशन तो पता है नीचे, और यहां पे प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग हो नहीं रही है, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट की टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है ना, वो तो आपको पता चल गई है, वो तो इतनी ही होगी जितना नीचे वाले सरफेस की है, उतनी ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। बट इसके पास ऊपर या नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन हो सकती है, प्योर रोलिंग में ये पॉइंट हो सकता है, इसलिए हमें ऊपर वाला कंपोनेंट पता नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, वही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी से ही ओमेगा निकाल लेंगे। एक बार ओमेगा आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर हमने एक्सेलरेशन ऑफ सी निकाला। एक्सेलरेशन ऑफ सी में केवल और केवल, क्योंकि सी केवल लीनियर मोशन दिखा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन दिखा रहा है, केवल एक लाइन में मूव करेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन या तो आई कैप होगी या माइनस आई कैप होगी। इसका मतलब इसके पास केवल आई कैप कंपोनेंट होगा। तो आई कैप कंपोनेंट होगा तो ये जे कैप वाला जो है ये हट जाएगा, इसको आप हटा दो, ठीक है। इसको आप यहां से हटा सकते हो, तो उसको जीरो कर दो, वहां से आप ए नोट निकाल सकते हो। इसका मतलब इस एक यहां पे जो एक्सेलरेशन है ए के पास जो एक्सेलरेशन थी, उसके दो कंपोनेंट लिए थे ना हमने, उसमें ऊपर की तरफ हमने ए नोट कंपोनेंट लिया था, उस ए नोट की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। इसका मतलब आप देख सकते हो इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन है वो ना सिर्फ टेंजेंशियल है, वो सेंट्रीपिटल भी है, उससे अंदर की तरफ भी है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास इसकी आ जाएगी। दूसरा, हम यहां से अल्फा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ऑफ सी पता नहीं है। हमें यह पता है बस वो आई कैप की तरफ है, बट हमें यह नहीं पता कि भाई वो कितनी है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां से अल्फा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ए नोट अगर एक बार आ गया तो हमारे पास पूरी एक्सेलरेशन आ जाएगी ए की एक्सेलरेशन आ जाएगी। उसके बाद जो डी पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, और वहां से आप देख सकते हो इस डी का भी हमें नहीं पता, डी के भी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पता है हमें, ये वाली होगी, बट हमें टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन या ये ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको इस तरह से लिख दिया, उसके दूसरे कंपोनेंट को माइनस जे कैप लिख दो या जे कैप लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर जो एक्सप्रेशन था ए की, वो तो हमने टोटल कैलकुलेट कर ही लिया, और अल्फा को हमने के कैप की तरफ मान लिया, और इस तरह से पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो इधर आई कैप कंपोनेंट है उसको कंपेयर कर दो इधर के आई कैप कंपोनेंट के साथ, उससे हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई है तो बस यही तो पूछा था आपसे सवाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू आते ही आप सी की एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सी की क्या एक्सेलरेशन होगी। सी की एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देखो जे कैप ये तो कट ही रहा है, ठीक है। आई कैप की तरफ अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या बनेगा बता जरा, ए जो सी निकल के आएगा वो आएगा -0.75 एंड -0.3 अल्फा आई कैप, ये आएगा ना भाई। इसका मतलब हमें अल्फा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक बार अल्फा आ गया वो यहां पे पुट कर दो, और उसके बाद सी की जो एक्सेलरेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम सी पॉइंट की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, अगर सी पॉइंट की एक्सेलरेशन भी पूछी होती तो। अब यहां पे सीधा सीधा आप ये नहीं कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। हमें अल्फा पता ही नहीं भाई, ठीक है। अल्फा पहले निकालना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप निकालोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार अल्फा आ गया ना, फिर हम यहां पे पुट करेंगे, जरा देखिए, -0.75 प्लस क्या बन जाएगा 4.5 इंटू 0.3 कर दो तो 5 × 15, 1 हो गया, 4 × 12 और 1 13, ठीक है। 1.35 बनेगा मेरे ख्याल से, 1.35, ठीक है। 0.75 प्लस 1.35 आई कैप, ये बन जाएगा दोस्तों। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना बनेगा बताओ, 25 और 35, ठीक है। 25 और 35, 0.60 जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी सी पॉइंट की, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एक बार देख लो भाई, कोई मिस्टेक ना हो गई हो हमसे, ठीक है। हाँ जी, एक बार मैं चेक कर लूँ। 0.3 अल्फा, ठीक है, ये हमारा 0.3 अल्फा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है ही, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए अभी क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन आएगी अब वो ये आएगी। आप यहां पे सिंपल ये नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। अब ये तब सही होता जब ये नीचे वाला सरफेस मूव ना कर रहा होता, और तब भी आप इसको सोल्व ना कर पाते क्योंकि हमें अल्फा पता ही नहीं था, ठीक है। पॉइंट को समझिए, अगर नीचे वाला सरफेस इधर जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर इस सी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन आएगी वो सिर्फ ये नहीं आएगी, ठीक है। इसमें कुछ और भी जुड़ेगा भाई, इसमें इसकी जो एक्सेलरेशन है ना, वो नीचे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी तो जुड़ेगी, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर रखिए भाई। ये फॉर्मूला केवल तभी है जब ये इस नीचे वाले सरफेस की एक्सेलरेशन 0 होती,
ठीक है, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसे कैलकुलेट तब भी नहीं कर पाते आप क्योंकि अल्फा पता ही नहीं था। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है जो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।